हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन एपी whose third term is 17 and seventh term exceeds the fifth term by 12। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कह रहे हैं, देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 16 में। सबसे पहले 16 में कह रहे हैं कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एक एपी है ना, एपी है, उसका थर्ड टर्म मतलब A3 आपको गिवन है, थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू व्हाट 16 के बराबर है। ठीक है, और फर्दर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। जो सेवेंथ टर्म है A7 वो एक्सीड करता है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, A5 मतलब फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। देखिए, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से एक्सीड करता है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये A7 विल बी इक्वल टू A5 प्लस 12। क्या कंडीशन आपको समझ में आ गई? कंडीशन समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं कंडीशन समझ में आई कि नहीं। आपको A3 गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, आपको इस AP का जो आपको AP फाइंड आउट करनी है, वो AP का थर्ड टर्म क्या है, वो है 16। फर्दर क्वेश्चन में गिवन है कि जो A7 है, सेवेंथ टर्म है, वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो मैंने A7 इज इक्वल टू A5, सॉरी, जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो मैंने A7 को क्या लिखा, बराबर में A5 प्लस 12 लिख लिया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होता है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है। ठीक है, अगर आप A3 फाइंड आउट कर रहे हैं, A3, तो आप इसे लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 d, दैट इज a प्लस 2d। और ये a प्लस 2d क्वेश्चन में कितने के बराबर गिवन है, 16 के बराबर गिवन है। ठीक है, a प्लस 2d क्वेश्चन में कितने के बराबर गिवन है, 16 के बराबर। A7 को लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 d, 7 माइनस 1 d। A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए A7 विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a प्लस सेवेंथ टर्म मतलब 7, n की वैल्यू 7 हो गई, माइनस 1 d, दैट विल बी इक्वल टू A5, a प्लस 5, फिफ्थ टर्म की बात हो रही है ना, तो n की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 माइनस 1 d प्लस 12 हो गया। क्लियर है? A7 को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये लिखा, A5 को डायरेक्ट ये लिखा। कहां से लिखा, यहां से लिखा, है ना। A मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने A को A ही रहने दिया है। n की वैल्यू मुझे पता थी क्योंकि A सेवेंथ टर्म है, तो n की जगह पे मैंने 7 रख लिया, यहाँ n की जगह पे 5 रख लिया। सिंप्लीफाई करिए तो a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में तो कैंसिल हो जाएगा। ये 4d इधर आएगा तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, और 2d इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है। ठीक है, d की वैल्यू 6 आई है, उसको यहां पुट करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। यहां पे आप d की वैल्यू क्या रखिए, 6 रख दीजिए, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, दैट इज a इज इक्वल टू 4। तो पहला टर्म भी आपको पता चल गया, वो क्या है, 4 है। पहला टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 6 है। तो अब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख पाएंगे कि नहीं। पहला टर्म 4, उसके बाद इस टर्म में 6 ऐड करिए 10, इस टर्म में 6 ऐड करिए 16, इस टर्म में 6 ऐड करिए
है ना, हर बार 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22 एंड सो ऑन। क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आपने एपी फाइंड आउट कर ली 4, 10, 16, 22। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें आपको nth टर्म का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 goes to 253। आपको एक एपी गिवन है क्वेश्चन नंबर 17 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग काइंड का क्वेश्चन है कि एपी है 3, 8, 13 एंड सो ऑन टू 253 और आपको फाइंड आउट करना है 20th टर्म। 20th टर्म फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या खास बात है? हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे, an दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू हमें यहाँ पे 20th टर्म है वो है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये टर्म देखिए, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये क्या है, फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपको स्टार्टिंग से देखिए, इधर से अगर आप जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 कहीं जाके 20 आएगा और इधर से जाएंगे तो यहां पे भी कहीं जाके 20 आएगा। क्या वो दोनों नंबर सेम होंगे? नहीं होंगे, है ना। जब आप a की वैल्यू 3 लेंगे तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं 20th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। और जब आप a की वैल्यू 253 लेंगे, 253, तो उस केस में आप कहां से फाइंड आउट कर रहे हैं? पीछे से, है ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो यहाँ पे a की वैल्यू याद रखिएगा, क्या लेंगे आप? 253 लेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? a की वैल्यू यहाँ पे 253 होगी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? गिवन है क्वेश्चन में कि आपको 20th टर्म फाइंड आउट करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड आउट करना है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि यहां से थर्ड टर्म आपको फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म। तो अगर बिगिनिंग से आप देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 हो गया, लास्ट से देखेंगे तो 1, 2, 3 ये हो गया। दोनों केस में आंसर डिफरेंट है ना। तो वही चीज यहां पे भी है, आपको 20th टर्म तो फाइंड आउट करना है लेकिन स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से। तो उस केस में जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 253 हो जाएगी। बस इतना ही सा समझना है और अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a हो जाएगा आपका ये, और d क्या होगा? जरा कॉमन डिफरेंस भी यहां बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर बार 5 ऐड हो रहा है। देखिए 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब हर बार 5 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पीछे जाएंगे तो क्या होगा? -5 हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे -5 हो जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 रख दीजिए। a 20 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, a की वैल्यू है 253, a 20 फाइंड आउट कर रहे हैं, a की वैल्यू हो गई 253 प्लस n क्या हो गया? 20 माइनस 1 और d क्या हो गया? -5 हो गया। ठीक है, दैट इज 253 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 19 और ये माइनस साइन होगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी, इंटू 5 हो गया। ठीक है, 19 इंटू 5 करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी? जरा बताइए मुझे। 253, 19 माइनस 5 कितना होता है? 95 होता है या नहीं होता है ना। तो 253 में से 95 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ पे क्या बचा? 4, तो 14 में से अब क्या जाएगा? 9 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ 1, 158, 820 इज इक्वल टू 158। ठीक है, स्टार्टिंग से अगर फाइंड आउट करते जैसे अभी तक फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस केस में डिफरेंट नंबर आता है ना, ये 20th टर्म डिफरेंट आता। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन था कि लास्ट से फाइंड आउट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा
कि लास्ट से अगर फाइंड आउट करना है तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, जो लास्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, उधर से अगर पॉजिटिव है तो इधर से नेगेटिव हो जाएगा, उधर से नेगेटिव है तो इधर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।